सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स में न्यूज 15 का जो पहला क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीसफुल एंड डेवलपमेंट डे, या कह सकते हो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है इसका वो है 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर या 7 नवंबर। तो ध्यान रखना ये जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। इसे कौन सेलिब्रेट करता है? तो यूनेस्को द्वारा इसे शुरू किया गया था वर्ष 2001 में, लेकिन वर्ष 2001 में ये प्रभावी नहीं था, प्रभावी हुआ था ये 2002 में। स्थापना इसकी 2001 में हुई थी लेकिन प्रभावी हुआ था 2002 में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है। इसमें क्या किया जाता है, जो वैज्ञानिक मुद्दे होते हैं, उभरते हुए जो वैज्ञानिक मुद्दे होते हैं उन पर व्यापक स्तर पर जनता को बहस के लिए लाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। और इसकी थीम क्या है 2021 की? तो जलवायु के लिए तैयार समुदाय का निर्माण, ये इसकी क्या है साहब की थीम है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक संरक्षण मिशन के प्रबंधन के लिए पहला विशेष प्रायोजन वाहन स्थापित किया? पंजाब सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, केरल सरकार ने या तमिलनाडु सरकार ने? तो ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वो तमिलनाडु सरकार होगा, ठीक है ना। इस व्हीकल का नाम किसने दिया है? तो तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी ने। किसने? तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी। और इसका उद्देश्य है कार्बन नेट जीरो का उत्सर्जन पर फोकस करना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है किस द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रख्यात क्रिकेटर कोच का हाल ही में निधन हुआ है? तारक सेना, संदीप मेहता, सुनील गावस्कर या कपिल देव? तो ध्यान रखना तारक सेना का हाल में निधन हुआ है। और ये अवार्ड जो है द्रोणाचार्य अवार्ड वो कोचों को दिए जाते हैं वर्ष 1950 से दो श्रेणी में, एक तो रेगुलर श्रेणी में और एक लाइफ टाइम श्रेणी में। तो तारक सेना को ये अवार्ड जो मिला था वो लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस राज्य की कैबिनेट ने नियोक्ता और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए औद्योगिक संबंधी नियम 2021 को मंजूरी दी? तमिलनाडु, आसाम, गुजरात या राजस्थान? तो आसाम सरकार ने ऐसा किया है कि नियोक्ता और जो कर्मचारी हैं उनके राइट को सेफगार्ड करने का प्रयास किया है, ठीक है ना। इसमें विशेषतः जो लाभ मिलेगा वो माइग्रेशन वर्कर जो हैं उनको इसके तहत राशन कार्ड भी फ्री, राशन जो है वो भी फ्री देने की बात की गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंटीटेनेजर या कह सकते हो हेलियोथ्रोइक्स वानिनी हाल ही में किसकी खोजी गई प्रजाति है? मछली की, कछुआ की या चिड़िया की या मकड़ी की? तो ध्यान रखना ये किसकी प्रजाति है? ये मकड़ी की प्रजाति है और दक्षिणी अमेरिका में ये खोजी गई है। और उसमें कई जगह हैं जैसे पेरू है, पश्चिमी बोलीविया है, एंडीज का जो ढलान है वहां पर इस प्रजाति को खोजा गया है। और ये चिड़िया जो है वो लार्जेस्ट फैमिली की क्या है? चिड़िया है, ठीक है ना। कलरफुल है ये, ठीक है ना, क्या है? कलरफुल है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्वीपर किसने हाल में लॉन्च करने की घोषणा की? फेसबुक ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, अमेरिका ने या स्पेस एक्स ने? तो ध्यान रखना हाल में इसे किसने? अमेजन ने इसकी घोषणा की है। और ये वो कह रहे हैं कि पहले दो जो उपग्रह हैं उनको 2022 के अंत तक क्या कर दिया जाएगा? लॉन्च कर दिया जाएगा। एक तो क्यूपर सेट फर्स्ट और एक क्यूपर सेट सेकंड को कौन लॉन्च करेगा? अमेजन। और अमेजन लॉन्च करने के बाद इंटरनेट फॉर द स्पेस की बड़ी कंपनी बन जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही कहां पे लॉन्च किए जाएंगे? तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए जाएंगे। क्यूपर मिशन के तहत पूछे जाए तो लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों का एक समूह लॉन्च करने की प्रयास किया गया। और ये परियोजना जो बनाई थी अमेजन ने वो 2019 में बनाई थी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2021 की पद्मश्री पुरस्कार विजेता ओएनएम बैम बैम देवी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? फुटबॉलर, टेनिस, क्रिकेटर या शतरंज से? तो ध्यान रखना ये कौन है? ये फुटबॉलर हैं, ठीक है ना। और इस वर्ष पहली पुरस्कृत महिला फुटबॉलर बनी है, इस वर्ष है ना पहली। और अब तक 7 फुटबॉलर महिलाओं को ये पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है ना। इनको भारत की फुटबॉल की दुर्गा भी कहा जाता है। और इनका जन्म 4 अप्रैल 1980 को कहां हुआ था? पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुआ था, ठीक है ना। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन का पहला रोगी मिला है? क्लाइमेट चेंज से पहला रोगी कहां मिला है? तो अमेरिका,
रूस, भारत या कनाडा में, तो ध्यान रखना कनाडा में मिला है, ठीक है। और इसमें लक्षण देखेंगे सांस लेने में इसे क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, ठीक है ना। तो कहां पे मिला है, कनाडा के कोलंबिया प्रांत के, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के कूटनेक क्षेत्र में। ये पूछा जा सकता है कूटनेक क्षेत्र कहां पे है, तो वहां जंगलों में आग लगने की वजह से अविन रोगियों की संख्या देखी जा रही है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं इस साल जो है लगभग 1600 बार इन जंगल इस क्षेत्र में क्या लग चुकी है, फॉरेस्ट फायर मतलब आग लग चुकी है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो देखा गया वो 49.6 डिग्री देखा गया। और यहाँ पे हीट वेव जैसे भी लक्षण देखे गए हैं, किसके, हीट वेव जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि ऑर्गेनाइजेशन मतलब FAO, किसके द्वारा, FAO। दूसरा कह रहा है यूनेस्को द्वारा, तीसरा एकर द्वारा और नेक्स्ट WECD द्वारा। तो इसका आंसर ए होगा, मतलब संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। अभी क्या किया है इसने, महंगाई बताई है कि जो जुलाई 2011 में महंगाई थी उससे अब तक सबसे ज्यादा महंगाई इस बार देखी गई है, ठीक है ना। तब से अब तक सबसे ज्यादा महंगाई। और ये सूचकांक जो जारी किया जाता है इसका आधार वर्ष होता है, ये इंपोर्टेंट है, 2014 से 2016, ठीक है ना। अब ये कब से जारी किया जाता है, तो वर्ष 1996 से ये जारी किया जाता है। और हर महंगाई प्रत्येक माह में कितना महंगाई में बदलाव हुआ वो सब इसमें क्या किया जाता है, दिखाने का प्रयास किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा वियना वर्गीकरण किससे संबंधित है, ग्रहों का नामांकन से, दो देशों के कैदियों को छूटने से, हानिकारक प्रदूषकों का वर्गीकरण करने से, या प्रतीक चिन्हों के चित्रात्मक स्वरूपों का वर्णन करने से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा, ठीक है ना। तो प्रतिष्ठित, हाल में प्रतिष्ठित जो टॉय ट्रेन के प्रतीक को जो चिन्ह है उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा के रूप में क्या किया गया है, पंजीकृत किया गया है। और ये वियना वर्गीकरण वर्ष 1973 में वियना समझौते के तहत क्या किया गया था, लाया गया था, ठीक है ना। इसी के तहत नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल में पीएम मोदी ने पडरपुर पालकी मार्ग में सड़क परियोजना का उद्घाटन किया है, वो किस राज्य में है, वो स्थित है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा या गुजरात में। तो ध्यान रखना ये महाराष्ट्र में है। और इसमें 3 खंडों में 4 लाइन सड़क बनाने की परियोजना की गई है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी पालकी मार्ग और संत तुकाराम पालकी मार्ग इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान किसकी पहल है, न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, सुप्रीम कोर्ट या सहकारिता मंत्रालय। तो ध्यान रखना ये जो है वो न्याय विभाग की पहल है, किसकी है, न्याय विभाग की है। 8 से 14 नवंबर 2021 तक चली थी और ये आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसका हिस्सा है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से कानून का सशक्तिकरण करना, ठीक है ना। और इसमें हेल्प कौन करेंगे, तो CSC कॉमन सर्विस सेंटर जो है इसमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और कॉमन सर्विस सेंटर किसकी वो पहल है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय की पहल है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा रचनात्मक शहर का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। तो यूनेस्को द्वारा लेह को, श्रीनगर को या बेंगलुरु या लखनऊ को। तो ध्यान रखना लेह को दिया गया। और किस क्षेत्र में, शिल्प और लोक कला शैली के लिए। भारत के अन्य शहर भी हैं जिनको यूनेस्को ने रचनात्मक शहर में रखा गया, जैसे जयपुर को शिल्प और लोक कला के लिए, श्रीनगर को भी इसी के लिए किया गया, वाराणसी को संगीत के लिए, मुंबई को फिल्म के शहर के लिए और हैदराबाद को पाक कला का शहर के लिए किया गया। अब तक 295 क्या है विश्व नेटवर्क में, यूनेस्को के नेटवर्क में से शामिल किया गया है। देश के रक्षा प्रमुख बिपिन रावत किस राज्य में 10 से 13 नवंबर तक आयोजित होने वाले वार्षिक हैकिंग और साइबर सुरक्षा सम्मेलन कॉकॉम के 14वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या राजस्थान। तो केरल का करेंगे, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान ऑनलाइन घोटाला और साइबर में जो भी घोटाले हुए थे उनसे बचने के लिए इसके तरीकों पर क्या की जाएगी, यहाँ पे चर्चा की जाएगी। आज का अंतिम क्वेश्चन, कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ को पर्यावरण क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए कौन से अवार्ड से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, भारत रत्न से, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्म श्री से। तो ध्यान रखना पद्म श्री से नवाजा गया। बोला गया इन्होंने अपनी लाइफ में 30,000 पेड़ों को लगाया है। और ये किस जनजाति से, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हलक्की जनजाति है। कौन सी, हलक्की जनजाति। नेक्स्ट क्लास का जो पिछली क्लास का जो क्वेश्चन था वो ये था अभ्यास क्वेश्चन, दीपावली दिवस अधिनियम किस देश द्वारा पारित किया गया है, वियतनाम, भारत, अमेरिका या ब्रिटेन। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा,
अमेरिका होगा, अमेरिका ने इसे अपने आप पारित किया है। ठीक है ना। आज का अभ्यास क्वेश्चन आपके लिए, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? पंजाब, बिहार, तमिलनाडु और गुजरात। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।